हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको सिखाऊंगी डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। किस तरह से हम कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाते हैं, ये मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये जो टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर आपके फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इजीएस्ट वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आप शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट में। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। Shri Ganga Limited was registered with an authorized capital of rupees 7 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. देखो, श्री गंगा लिमिटेड रजिस्टर की गई है 7 लाख रुपए अथोराइज कैपिटल के लिए, यानी कंपनी 70,000 शेयर्स इश्यू कर सकती है क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है ₹10। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। किस तरह से अमाउंट कंपनी ने मंगवाई है? 4 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर। ऑन अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर 4 रुपए मंगवाए हैं अलॉटमेंट पर। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। यहाँ पर इश्यू फुली सब्सक्राइब्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ने 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर दिया है। All the amount was duly received except the first and final call money on 4,000 equity shares. देखो, यहाँ पर कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव हो गई है एक्सेप्ट 4,000 इक्विटी शेयर्स। 4,000 इक्विटी शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कंपनी को रिसीव नहीं हुई। शो द शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 Part 1 of Companies Act 2013. Also prepare notes to account for the same. देखो, इस क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे ऊपर आप लिखेंगे कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है श्री गंगा लिमिटेड। इसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ये कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, एज एट स्मॉल लेटर में, और आगे डेट नहीं है तो कर देंगे डॉट। इसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट का। पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसके नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये दोनों कॉलम आप छोड़ देंगे ब्लैंक। अब हम आते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के नीचे आप लिखेंगे अथोराइज कैपिटल, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो, जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसमें 2 सब हेडिंग होती है। एक होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की, दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की। ये कैपिटल डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में सारी की सारी अमाउंट पे हो जाती है, कोई भी अमाउंट ऐसी नहीं है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुई या कंपनी ने कॉल नहीं की, तो हम सिर्फ दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। लेकिन अगर कंपनी को कुछ शेयर की अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो हमें सेकंड हेडिंग भी प्रिपेयर करनी होगी, जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही सब हेडिंग बनानी होगी क्योंकि 4,000 ऐसे शेयर है जिस पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं। क्लियर? अब देखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 4 रुपए मंगवा रही है एप्लीकेशन पर, 4 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट पर, बैलेंस मंगवा रही है कॉल पर। तो 4 और 4 8 हो गए, 10 में से 8 गए तो बचे 2 रुपए, जिसे कंपनी मंगवा रही है कॉल के समय। समझ आ गया? 10 रुपए के शेयर में से 4 रुपए कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन पर, 4 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट पर, और 2 रुपए कंपनी मंगवा रही है कॉल के समय।
क्लियर? अब देखो कंपनी कितने शेयर्स के लिए अथॉराइज की गई है। कंपनी 70,000 शेयर्स के लिए अथॉराइज की गई है कि 70,000 शेयर कंपनी इश्यू कर सकती है। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए हैं। अब जो 50,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं ये फुली सब्सक्राइब्ड है, यानी लोगों ने पूरे के पूरे 50,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए हैं। अब देखो कंपनी को सारी अमाउंट रिसीव हो जाती है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी को 4,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं होती। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। कैसे आप स्टार्ट करेंगे? देखो सबसे पहले जो अथॉराइज कैपिटल की हेडिंग है वहां पर आप लिखेंगे कि कितने शेयर के लिए कंपनी को अथॉराइज किया गया है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर कंपनी को 70,000 शेयर्स के लिए अथॉराइज किया गया है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो हम लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 70,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹7 लाख। ये जो 7 लाख की अमाउंट है इसे आप क्लोज कर देंगे 2 लाइन खींच करके, क्योंकि ये अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाई नहीं जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इश्यू किए थे, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। तो हम लिखेंगे इश्यूड कैपिटल के नीचे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹5 लाख। इसे भी आप 2 लाइन खींच के क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। बैलेंस शीट में सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अमाउंट आती है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन आपको अथॉराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल ये मैंडेटरी है नोट्स टू अकाउंट में शो करने, इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो पहली सब हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? वो अमाउंट जो कंपनी को पूरी तरह से रिसीव हो गई है, यानी 10 रुपए का एक शेयर था, कंपनी को कितने ऐसे शेयर्स है जिस पर पूरे के पूरे 10 रुपए रिसीव हो गए। देखो कंपनी ने 50,000 शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है। 4,000 ऐसे शेयर हैं जिस पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, तो माइनस कर देंगे 4,000, तो कितने आ गए? 46,000 शेयर्स। 46,000 ऐसे शेयर्स हैं जिस पर कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपए रिसीव हो गए। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम लिखेंगे 46,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 46,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 46,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी 4,60,000 रुपीज। ये जो 4,60,000 है इस अमाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे 2 लाइन खींच के, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल की सेकंड सब हेडिंग में भी अभी हमें कैलकुलेट करना है कि जो 4,000 शेयर्स थे उसके लिए कितनी अमाउंट पे नहीं की गई। जो अमाउंट पे नहीं की गई वो हम कॉल सिनेरियर में दिखा देंगे और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो किस तरह से हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कितने ऐसे शेयर थे जिस पर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं रिसीव हुई। 4,000 शेयर्स, तो आप लिखेंगे 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब देखो 4,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आप इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे
40,000 less coals in arrears। कितनी अमाउंट है कोल्स इन एरियर्स की? देखो 4000 शेयर्स के लिए 2 रुपए जो कोल मनी के थे वो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए, तो 4000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आएगी अमाउंट 8000 रुपीज। इसे आप कर देंगे माइनस। 40,000 में से 8000 माइनस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी रुपीज 32,000। इसे आप ऐड कर देंगे 4,60,000 में, तो यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल आएगा 4,92,000। जो ये 4,92,000 है इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने। तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे 4,92,000। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।